एक नई जंग शुरू हो सकती है क्योंकि तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि वो फिलिस्तीन को बचाने के लिए पश्चिमी देशों से टकराने को तैयार हैं। जंग लंबी खिंचेगी, लेकिन तालिबान दूसरे ईरानी प्रॉक्सी के साथ मिलकर अफगानिस्तान जैसी लड़ाई लड़ सकता है। अब पेंटागन में खलबली मच गई है। कहा जा रहा है कि तालिबान के खौफ से अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था। कहीं अरब में भी हालात ऐसे न बन जाए, इसलिए अमेरिका और इजरायल ने मिलकर नए सिरे से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। ईरान की धमकी से इजरायल में कोहराम मचा है। पेंटागन ने अलर्ट जारी किया है, ईरान एटमी हमला कर सकता है। इस संकट को तालिबान के ऐलान ने और बढ़ा दिया है। अब तालिबान ने कहा है कि वो अरब में विध्वंस मचाने को तैयार है। वो तमाम देश तालिबान के टारगेट पर हैं जो इजरायल के साथ हैं। तालिबान ने यह खौफनाक ऐलान उस वक्त किया जब अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बगराम एयरबेस पर जश्न मनाया जा रहा था। तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा, जैसे हमने 21 साल अमेरिका से युद्ध किया, वैसे ही अरब में अपने दोस्तों के लिए लड़ेंगे। तो क्या अब तालिबान इजरायल ईरान युद्ध में एंट्री करने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी देशों के लिए बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। खासतौर से इजरायल के लिए बड़ा अलार्म बज चुका है। अफगानिस्तान से जब अमेरिकी फोर्स को भागना पड़ा था, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। हथियार, एयरबेस और दूसरे सैन्य ठिकाने छोड़कर तय समय सीमा से पहले ही अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर चले गए थे। तो क्या अब ईरानी प्रॉक्सी के डर से अमेरिका को अरब से भी जाना पड़ेगा? क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी ने इराक और सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर तबाही मचाई हुई है। अगले महीने इराक के विदेश मंत्री वॉशिंगटन दौरे पर जाने वाले और उस वक्त बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। जिस तरह तालिबान से अफगानिस्तान छोड़ने के लिए अमेरिका की डील हुई थी, ठीक उसी तरह के हालात इराक में बन रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये ईरानी प्रॉक्सी के सामने अमेरिका की बड़ी हार होगी। हालांकि अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन तालिबान ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की कमान अरब में संभाल ली तो हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। अब अमेरिका और इजरायल को कई मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में हरकत अल नुजबा और सीरिया में कताइब हिजबुल्लाह से टकराव हो रहा है, जबकि यमन से हूती के हमले जारी हैं। दरअसल फिलिस्तीन को लेकर ईरानी प्रॉक्सी गुस्से में है। अगर युद्ध विराम नहीं होता तो इजरायल पर इसी तरीके के हमले जारी रहेंगे। इस्माइल हानिया और फवाद शुक्र की मौत के बाद ईरान सीधे हमले की धमकी दे चुका है और वो कभी भी तबाही मचा सकता है। ईरानी प्रॉक्सी के अलावा अब बड़ा खतरा ईरान और तालिबान के गठबंधन से है, क्योंकि पहले से ही रूस और चीन के साथ आने से पेंटागन में खलबली मची हुई है, जबकि अब तालिबान की एंट्री से भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। तालिबानी लड़ाके ईरान बॉर्डर पार करेंगे, वहां से वो इराक घुसेंगे, वहां भी दूसरे ईरानी प्रॉक्सी की मदद करेंगे। इससे आगे सीरिया और लेबनान पहुंचकर इजरायली पोस्ट पर हमले कर सकते हैं। सीरिया से गोलन हाइट्स पर, जबकि लेबनान से उत्तरी इजरायल को दहला सकते हैं। हिजबुल्लाह ने हमले के लिए कितनी बड़ी तैयारी की है, इसके लिए एक वीडियो जारी किया है। यह वही वीडियो है जो बताता है कि हिजबुल्लाह ने कितना बड़ा सुरंग नेटवर्क बना लिया है, ठीक हमास की तरह, लेकिन उससे कहीं बड़ी और चौड़ी सुरंगें हिजबुल्लाह ने बनाई हैं, जिसमें बाइक पर सवार होकर लड़ाके हमले के लिए निकलते हैं और सुरंग में ही बड़े बड़े ट्रक पर लॉन्चर लगा दिए हैं, जो सुरंग के अंदर से उत्तरी इजरायल में तबाही के रॉकेट दाग रहे हैं। इसी तरह की ड्रोन स्ट्राइक किरियत शिमोना पर की गई, जहां हमले में इजरायल को भारी नुकसान हुआ है। जवाबी हमले में इजरायली फाइटर जेट ने बम बरसाए, दक्षिणी इजरायल के किला इलाके में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा कई और जगहों पर भी हमले किए गए। ये हमला शामिर इलाके में हुए हमले का बदला था,
क्योंकि हिजबुल्लाह ने रात के अंधेरे में कई रॉकेट दागे, जबकि इजराइल ने तुरंत पलटवार किया और आयता अल शाब में एक पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया। हिजबुल्लाह की तरह ही हमास के भी हौसले हाई हैं। उत्तरी गाजा में तमर गैस फील्ड पर हमास लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया। तमर गैस फील्ड पर इजराइल का कब्जा है। इस हमले में गैस फील्ड में आग लग गई, कई फीट ऊंची लपटें उठने लगी। हमास और हिजबुल्लाह रॉकेटों की बारिश कर रहे हैं। इजराइल को संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। दरअसल ये ईरान की प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें वो ईरानी प्रॉक्सी के जरिए इजराइल को कमजोर कर देना चाहता है। और फिर आखिरी प्रहार करके इजराइल का खात्मा कर देगा। जबकि इजराइल अब सुरंग नेटवर्क का सफाया कर देना चाहता है, इसलिए हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों पर बंकर बस्टर बम से हमले कर रहा है।